देववाद की प्रथम सेमेस्टर की छात्रा हूँ। भारतीय ज्ञान परंपरा के इस कार्यक्रम में मैं प्राचीन भारतीय योग एवं ध्यान विधियों का जीवन में महत्व ज्ञान को लेकर उपस्थित हूँ। योग शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। वर्तमान समय में हम सभी योग शब्द से भली भांति परिचित हैं। चाहे बच्चा हो या जवान हो या वृद्ध हो या स्त्री हो, हर कोई स्त्री हो या पुरुष हो, हर उम्र का व्यक्ति अपने अनुसार योग शब्द को कुछ न कुछ अर्थ लेकर ग्रहण करता है। योग को हम सच्चे अर्थों में अपने जीवन में ग्रहण कर व्यावहारिक दृष्टि से इसे अपने लिए उपयोगी बना सकें। इसके लिए बहुत ही आवश्यक है कि इसके सही अर्थ को जानें और समझें। बिना इसके हम योग का जो उद्देश्य है उसे पूरा नहीं कर सकते। विद्यार्थी योग शब्द पर विचार करने पर यह तथ्य सामने आता है कि योग शब्द के युज धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना, अर्थात किसी वस्तु से अपने को जोड़ना या किसी कार्य में स्वयं को लगाना। पाठ के अगर पाठ का विस्तृत अध्ययन करें तो उसमें युज धातु है। युज समादो दिवागरणीय, दिवागरणीय युज धातु का अर्थ है समाधि, समाधि का प्रकृति प्रत्यय अर्थ है सम्यक स्थापन, अर्थात जब प्रागण संयोग सुषुम्ना में स्थित ब्रह्मनाड़ी से होता है तो वह स्थिति समाधि की होती है। दूसरे अर्थ में युज समाधो का अर्थ समाधि की सिद्धि के लिए जुड़ना या समाधि की प्राप्ति के लिए जो भी साधनाएं शास्त्रों में बताई गई हैं, उन साधनाओं को अपने जीवन में अपनाना ही योग का पहला अर्थ है। युजर योगो रुद्रागरणीय, रुद्रागरणीय युज धातु का अर्थ है जुड़ना, जोड़ना, मिलना, मेल करना। युजर योगे का अर्थ है संयोग करना, अर्थात इस दुख रूप संसार में वियोग तथा ईश्वर से संयोग करना भी योग है, जिसका वर्णन श्रीमद्भागवत गीता में इस प्रकार किया गया। तत्विज्ञान दुखम वियोग योग संगीत्यम, अर्थात इस दुख रूप संसार में संयोग से रहित होने का नाम ही योग है। वह साधन जिसके द्वारा परमात्मा के साथ ज्ञान पूर्वक संयोग है। जीवात्मा का इस प्रकार योग का अर्थ जीवात्मा का परमात्मा के साथ संयोग है। युज सही मने चुरागरणीय या युज धातु का अर्थ है संयमन, अर्थात मन का संयम या मन का नियमन। इस प्रकार युज संयम का अर्थ है मन का नियमन करना ही योग है। मन को संयमित करना ही योग है तथा ये मन को नियंत्रित करने की विद्या योगी है। इस प्रकार अर्थ योग का अर्थ योग साधनाओं को अपनाते हुए मन को नियंत्रित कर संयमित कर आत्मा का परमात्मा से मिलन ही है। महर्षि पतंजलि के अनुसार योगच्चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात चित्त की वृत्तियों का सर्वदा अभाव ही योग है। चित्त का तात्पर्य यहाँ अंतःकरण से है। ज्ञान इंद्रियों द्वारा जहाँ विषयों को ग्रहण किया जाता है, ज्ञान इंद्रियों द्वारा अर्जित ज्ञान को मन से आत्मा तक पहुँचाता है। आत्मा उसे साक्षी भाव से देखता है, साक्षी भाव से देखता है और ज्ञान इंद्रियों द्वारा जब विषयों को ग्रहण किया, आत्मा को उसे साक्षी भाव से देखता है। वृत्ति व अहंकार विषय का निश्चय करके उसमें कर्तव्य भाव लाते हैं। इस संपूर्ण क्रिया में चित्त में जो प्रतिबिंब बनता है वही वृत्ति कहलाती है। चित्त हमारा दर्पण की भांति होता है, अतः विषय उसमें आकार प्रतिबिंब होता है, अर्थात चित्त विषयकार हो जाता है। इस चित्त को विषयकार होने से रोकना ही योग है। महर्षि व्यास के अनुसार योग समाधि, योग नाम समाधि का है, जिसका भाव यह है कि समाधि द्वारा जीवात्मा उस सत्य चित्त आनंद स्वरूप ब्रह्म का साक्षात्कार करे, से यही योग है। श्रीमद्भागवत गीता के अनुसार योगस्थ गुरु कर्मणि सत्यगता धनंजय सिद्धियो समो भूत्वा समद्यो उच्यते, अर्थात योग में स्थिर होकर कर्म फल का त्याग और सिद्ध असत में सम होकर कर्मों को कर, यही समता ही योग है। योग का महत्व, योग विद्या प्राचीन काल से अब तक योगियों के हृदय में पवित्र मंदाकिनी के अमृत प्रवाह की तरह प्रवाहित होती आ रही है। हमारे ऋषि मुनियों द्वारा प्रदत्त ऐसा साधन विज्ञान है जो संपूर्ण मानव जाति के उद्धार करने में समर्थ है। योग के माध्यम से आत्मा का परमात्मा से मिलन संभव होता है। मस्तिष्क का शरीर का नियंत्रण हो पाता है। मानव जीवन का संपूर्ण कल्याण योग के माध्यम से संभव है। शारीरिक महत्व, योग साधना का शारीरिक स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका है। योग के 8 अंगों में तीसरा चौथा अंग आसन व प्राणायाम में शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त होता है, जिससे शरीर हष्ट पुष्ट
वृद्धि होती है तथा शरीर स्वस्थ व निरोग बनता है। आसन व प्राणायाम के द्वारा सभी अंग सुचारू रूप से कार्य करने लगते हैं तथा अंतःस्रावी तंत्र प्रभावित होता है तथा ग्रंथियों के स्राव भी संतुलित होते हैं। मानसिक महत्व योग के द्वारा शारीरिक के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य को भी प्राप्त किया जा सकता है। आज के आधुनिक समाज में मानसिक रोगों की वृद्धि होती जा रही है। मानसिक रोग एक भयावह रोगों की वृद्धि होती जा रही है। मानसिक रोग एक भयावह का रूप लेते जा रहा है जिनका निराकरण करने में आधुनिक विज्ञान असमर्थ है। योग के द्वारा चित्त की वृत्तियों पर अंकुश लगाया जा सकता है। मानसिक विकास की वृद्धि हेतु प्राणायाम के अभ्यास आवश्यक है। स्मरण शक्ति के मन को प्रभावित करने वाली वासनाओं तथा कुविचारों को केवल और केवल ही योग के माध्यम से ही नष्ट किया जा सकता है। अंत में यह कहना चाहूंगी कि हम योग के माध्यम से मन को निर्मल और पवित्र बनाकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। मानसिक एकाग्रता हेतु योग अद्वितीय साधन है। इसके माध्यम से जीवन में तनाव रहित तथा असीम मानसिक शक्ति की प्राप्ति होती है। पारिवारिक में योग के माध्यम से व्यक्ति लोभ, मोह, अहंकार तथा विकृत विचारों को त्याग कर संतोषी, विनम्र, विवेकशील बनकर परिवार का कल्याण करता है। सामाजिक महत्व योग के माध्यम से मानव बेहतर स्वास्थ्य प्राप्त कर सुसंस्कारी बनते हुए समाज का कल्याण करता है। आर्थिक महत्व मानव जीवन में योग के माध्यम से मानव धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ के जरिए मूल में आरोग्य की प्राप्ति कर धन के साथ साथ धन का उपार्जन किया जा सकता है क्योंकि एक निरोगी मनुष्य अपने आय के साधनों का विकास कर सकता है और